ये कहानी है उस शख्सियत की जिसने अमिताभ बच्चन के लिए कहा, मैं बाप ही हूं उसका, इसलिए और कोई बद्दुआ नहीं दी। आई होप दूसरों के साथ वो ऐसा ना करे। और फिर अमिताभ बच्चन ने भी उनके लिए कहा था, उस वक्त अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं भी यहां नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कौन है ये शख्सियत, तो चलिए मंजिल और आसान किए देते हैं। एक चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार, ये घुसत जात हम मर्त जात, अरे हे यक चतुर नार करके सिंगार। याद आई वो जुगलबंदी जो पड़ोसन फिल्म में हुई थी। यह फिल्म साल 1968 में आई थी। इस गाने में एक क्लासिकल और एक देसी उस्ताद के बीच मुकाबला था। एक तरफ सुनील दत्त के किरदार भोला के उस्ताद थे किशोर कुमार, तो दूसरी तरफ थे महमूद जो सायरा बानो के किरदार बिंदु के तमिल उस्ताद बने थे। इस सॉन्ग को गाने के लिए मन्ना डे को बामुश्किल मनाया गया था, क्योंकि क्लासिकल गाने वाला इसमें देसी गाने वाले से हार जाता है। इसलिए जहां सुर गड़बड़ाते था वो हिस्सा महमूद अली ने ही गाया है। यह फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई कि अंडे बेचकर और टैक्सी चलाकर घर खर्च का चलाने वाले महमूद हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग बन गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो वन मैन आर्मी बन गए। एक्टिंग के अलावा सिंगिंग और डायरेक्शन भी संभाल लिया। साल 1943 में उन्हें पहली बार बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में तकदीर आजमाने का मौका मिला था। अपने अभिनय के दम पर महमूद ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज अली 40 और 50 के दशक में मुंबई में बहुत मशहूर थे। वह स्टेज पर कमाल की एक्टिंग और डांस करते। महमूद की जिंदगी के ढेरों किस्से हैं जिन्हें यहां कम लफ्जों में समेटना वैसा ही होगा जैसे बहती नदी को एक तालाब में जमा करने की कोशिश। लिहाजा कुछ किस्से आपको सुनाए देते हैं। महमूद ने सिर्फ हास्य कलाकार का रोल नहीं किया। उनकी सबसे यादगार फिल्म थी कुंवारा बाप, जिसमें उनकी असल जिंदगी की कहानी थी। उनका बेटा मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिक्की अली बोलते थे, वो पोलियो के शिकार हो गए। महमूद ने उनके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें विदेश ले गए, काफी पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए, तो उन्होंने अपना दुख अपनी इस फिल्म में दिखाया। महमूद इस फिल्म के जरिए ये दिखाना चाहते थे कि अमीर आदमी होने के बाद भी इतने पैसे लगाकर अपने अजीज बेटे का इलाज करवाने में लगा है। उस गरीब बाप का क्या हाल होता होगा जिसके पास पैसे भी नहीं है। उन्होंने तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। उनकी यादगार फिल्मों में कुछ हैं भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, गुमनाम, कुंवारा बाप। उन्होंने अपने दौर के लगभग सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया। महमूद ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो सबकी मदद करते। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 7 हिंदुस्तानी, बंसी बिरजू, बंधे हाथ रेशमा और शेरा, रास्ते का पत्थर जैसी कई फिल्में की थीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। सब धड़ाम हो जा रही थीं, पर्दे पर टिक नहीं पा रही थीं। ऐसे में वह बाकी दूसरी फिल्मों से भी बाहर किए जाने लगे। इससे वो नाउम्मीद हो गए, आत्मविश्वास डगमगा गया। हताश निराश होकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे। पूरा मन बना लिया था कि वापस चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही महमूद के भाई अनवर को यह पता चला तो उन्होंने जाने से रोक लिया। काफी हौसला अफजाई की। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड हीरो के तौर पर काम दिया। फिल्म कामयाब रही। इसी को देखते हुए अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म ऑफर हुई, और फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन कैसे बिग बी बनते गए ये इतिहास है। यही सब वजह थी, तभी तो बच्चन ने कहा था, उस वक्त अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं भी यहां नहीं होता। इस फिल्म के एक गाने में अमिताभ बच्चन नाच नहीं पा रहे थे, बार बार टेक लिए जा रहे थे। अमिताभ को गाना था, देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे। महमूद जब शूटिंग के लिए पहुंचे तो देखा अमिताभ कमरे में थे। वहां जाकर पूछा, शूट के लिए क्यों नहीं आए? तब अमिताभ बच्चन को तेज बुखार हो रहा था। वो रो पड़े और बोले, भाईजान मुझसे डांस नहीं होगा। महमूद ने कहा, जो आदमी चल सकता है वो डांस भी कर सकता है, तुम जैसे भी डांस कर सकते हो करो। और फिर ऐसा ही हुआ, अमिताभ शूट पर आए, डांस किया, सबने तालियां बजाईं तो उनकी हौसला अफजाई हो गई, और फिर पूरी फिल्म शूट हो गई। जब अमिताभ में आत्मविश्वास आ गया
तो जो गंदा शॉट लिया गया था उसे बाद में शूट कर लिया गया। एक किस्सा महमूद और किशोर कुमार का भी है। महमूद जब अपने सुनहरे दौर से गुजर रहे थे तो किशोर से किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की थी। किशोर ने कहा था कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते जो भविष्य में उन्हें चुनौती दे सकता है। इस पर महमूद ने बड़े दिलचस्प जवाब में कहा, एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दे दूंगा। महमूद अपनी बात के पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। महमूद साहब ने अपनी मौत से तकरीबन 1 साल पहले कहा था, मुझे दफनाया नहीं जलाया जाए। इस बात का जिक्र हनीफ जावेरी ने अपनी किताब महमूद ए मैन ऑफ मैनी मूड्स, महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स रिटन बाय हनीफ जावेरी में किया है। साल 2004 में 23 जनवरी को वो मनहूस घड़ी आई जब अपनी अदाकारी से सबको हंसाने वाला अपने प्रेमियों को रोता छोड़ गया। महमूद इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनको उनके वालिद के पास बेंगलोर में दफना दिया गया। तो दोस्तों, महमूद जी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। धन्यवाद।